राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ इस वक्त पर किसकी। कैंसर, कर्क राशि वालों का कैसे जाने वाला है मार्च मंथ, क्या होने वाला है इनके साथ मार्च मंथ में, क्या क्या करने वाले हैं ये मार्च मंथ में। ठीक है, हम जानेंगे क्या है इनकी एनर्जी। ओके, जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आपकी वाइब्स के अकॉर्डिंग मैं एक एक्यूरेट रीडिंग दे सकूं, समर्थ रहूं मैं एक्यूरेट रीडिंग देने में। इसलिए लाइक मस्ट बनता है ना। तो चलिए, कैंसर, कैंसर कर्क राशि वालों की लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या होने वाला है कर्क राशि वालों की लाइफ में, क्या होने वाला है प्लीज़। ये एक जनरल रीडिंग है ना। तो जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप लीजिए, और आपके अराउंड कोई कैंसर है, कर्क राशि वाला है, तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कैंसर का कैसे रहना वाला है मार्च मंथ। पहले हम चेक करेंगे करियर कैसे जाने वाला है कैंसर का, कर्क राशि वालों का करियर कैसे जाने वाला है। ओके, कैंसर तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुकी हुई है मार्च मंथ में। कुछ ऐसी चीजें होंगी, कहीं ना कहीं आपका फोकस किसी एक लक्ष्य पर है, किसी चीज पर है, और आप उस चीज पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त पर जो मार्च मंथ की एनर्जी है ना, वो यहाँ पर बताती है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं मार्च मंथ में बहुत सारा गुस्सा आ जाना, बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाना, कभी अपनी फीलिंग्स को छुपाना, कभी भी फीलिंग्स ना दिखाना, कभी आपके फोकस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाना। तो ये सारी एनर्जी आपके मार्च मंथ की बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस रुकी हुई है, अपनी इंट्यूशंस पे सही राइट मायने में काम ना कर पाना, बहुत गुस्से में चले जाना, या फिर कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आप ना अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर पाओगे। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ साथ ना कुछ ऐसी चीजें आपके साथ चलने वाली हैं जो आपको ना मतलब आप ना उस जगह पर आने वाले हो जहां पर आपको ऐसा फील होने वाला है कि बस यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन, किसी भी तरीके की एनर्जी है, चाहे वो प्यार की ले लो, चाहे वो पैसों की ले लो, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये देखिए, ये कार्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मिली जुली एनर्जी है हर तरीके की, चाहे वो फीलिंग्स को लेकर हो, चाहे वो अपने लक्ष्य को, गोल्स को लेकर हो। तो कहीं ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर ना आपको ऐसा लग रहा है इस मार्च मंथ में कि आपकी साइड से बहुत कुछ आपने किया है, अपनी साइड से आप बहुत कुछ कर चुके हो, है ना। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी साइड से बेचिंत होकर उन चीजों को, मतलब आपने ना जो कर दिया वो बहुत कर दिया। इस तरीके की कहीं ना कहीं एनर्जी आने वाली है किसी भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन। बात करें ग्रोथ की, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी रुकती हुई, थोड़ी सी ग्रोथ आपकी रुक सकती है, जिस कारण से आप परेशान तो नहीं होते हुए नजर आ रहे हो उस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप अपनी साइड से करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अब वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर जाओगे इस मार्च मंथ में। और मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, मैजिशियंस का कार्ड है, जो बताता है कि आपके पास ना इस वक्त पर बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मार्च मंथ के लास्ट तक जाते जाते बहुत कुछ आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके की एनर्जी आप देख पाओगे अपनी
लाइफ में मतलब बहुत कुछ ऐसी इच्छाएं, कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ बढ़ जाना, आपकी इंट्यूशंस बढ़ जाना, ईश्वर को लगातार मनाना, आपके पास बहुत सारी पावर का आ जाना, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी कर्क राशि। कहीं ना कहीं इस वक्त पर ना आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी बनते जा रहे हो मार्च मंथ में। आपकी एनर्जी इतनी बेस्ट रहने वाली है, इतनी बेस्ट रहने वाली है, जहां पर आप पाओगे कि अब ना आपको कोई भी चीज परेशान नहीं करने वाली। कोई भी चीज ना कहीं जैसा कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान किसी चीज को अपने तरीके से कर डालना चाहता है, किसी चीज को कई बार हम गुस्से से, या कई बार हम ओवर थिंकिंग से, या लो वाइब्रेशन से, कहीं ना कुछ ऐसा होता रहता है। लेकिन इस मार्च मंथ में ना बहुत अग्रेशन भी हो सकता है, और उस अग्रेशन को कंट्रोल भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए स्वाभिमान की, तो आपका स्वाभिमान बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मार्च मंथ में। यस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी बनने वाले हो इस मार्च मंथ में कर्क राशि वालों। आप देखोगे कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी चीजें, अब आपको देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है ना, आपका फोकस कैसा है। तो गुस्से में कहीं फोकस से हटा मत देना, या फिर बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्वाभिमान है ना, वो कहीं ना कहीं ईगो में बदलता जाता है, ईगो में बदल जाता है, जिस कारण से, या फिर हमारे रिएक्शन एक्शन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम परफेक्ट है, हम परफेक्ट है, हमारी साइड से सब बेस्ट है, बढ़िया है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि झुककर रहना ही सबसे बेस्ट एनर्जी है ना। तो और क्या क्या होने वाला है इस मार्च मंथ में आपके साथ, और कैसा रहने वाला है आपका करियर, हम देखेंगे। मुझे आप यहाँ पर दिख रहे हो कि आप, हो सकता है कि इस मंथ में, मार्च मंथ में आप कहीं पर जा सकते हो, या फिर कोई यात्रा करना चाहते हो, तो वो यात्रा का योग किसी हद तक बनकर, मतलब अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हो तो उस यात्रा पर कहीं ना कहीं जाते जाते कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो एक बार, मतलब कहते हैं ना कि हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं रुक जाना, फिर बनना, फिर रुक जाना, कुछ ऐसी एनर्जी इस मार्च मंथ में आपके साथ बन सकती है। ब्लेसिंग की बात करें तो आपकी बहुत ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है ईश्वर की। तो ओवरऑल मैं ये देख रही हूं कि कर्क राशि वालों, आपकी जो एनर्जी है इस मार्च मंथ की, वो बहुत बेस्ट होने वाली है, बहुत अग्रेशन वाली भी होने वाली है। और मतलब यहां पर ना अब आप लो नहीं पड़ने वाले, आपकी लो वाइब्रेशंस मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही। लगातार ब्लेसिंग बनी हुई है आपके ऊपर ईश्वर की। बहुत मतलब साम दाम दंड भेदव, आप ना अपनी जिंदगी में वो सब करने वाले हो जो अभी तक आपने शायद नहीं किया। अब आप बहुत ही बेस्ट एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हो, अपनी लाइफ को समझने वाले हो, अपने सारे वर्डन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब आप ना अपनी, मतलब अभी तक कोई चीजें आपको परेशान करती थी, अभी तक आपको कोई ऐसी एनर्जी परेशान करती थी, टेंशन देती थी, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वाओ, बहुत ही एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत अनुभव ले लिए हैं, हर चीज का अनुभव ले लिया है, जिस कारण से अभी ना आपके सिर पर यहाँ पर दो दो कार्ड आए हैं सेम। क्या बात है, अग्रेशन के साथ, स्वाभिमान के साथ, मतलब ये कुल मिलाकर सारी चीजें एक मटेरियल, एक पावरफुल मटेरियल बनते हुए नजर आ रहे हो कैंसर कर्क राशि वालों। अभी तक जो, अगर आपको जो आपकी आज तक एक होता है ना कि एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन जो आपको दबा देती थी, तो कहीं ना आपका, मैं ऐसा देख रही हूँ कि अगर आपने अपना अग्रेशन कहीं ना कहीं दबाया हुआ था, कहीं ना कहीं आपने अपना एटीट्यूड एक लो में गए हुए थे, एक स्मूथ सा, एक चुप करके एक साइड पे चुप रहना, लेकिन अब ना आप किसी चीज पर चुप नहीं रहने वाले। अब आपको कोई अपने स्वाभिमान पर बोलने के लिए ना चुप नहीं करवा सकता, बिल्कुल नहीं करवा सकता। तो यहां पर आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई थी, वो भी बहुत बेस्ट एनर्जी के साथ आप देखोगे कि आप पर ना अभी जो चाहते हो आप, अब रुका हुआ था, तो वो अब आपकी इच्छाएं बहुत सारी पूरी होती हुई नजर आ रही है। मार्च मंथ में आपकी ग्रोथ अगर रुकी हुई थी, तो अब आपके सिर का ताज आपको ईश्वर देने वाले हैं।
ठीक है। तो ये नॉर्मली आपकी जो एनर्जी थी। तो हम देखेंगे कि करियर में क्या करने वाले हो आप, आपका करियर कैसे जाने वाला है। अगर आप जॉब में हो, हम पहले देखेंगे जो जॉब में हैं लोग, उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। अगर आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जॉब करने वाला हो, तो क्या है आपकी एनर्जी। ओके, हम जानेंगे। जिनकी जॉब है उनके लिए कार्ड्स चाहिए प्लीज यूनिवर्स हमें। ओके, क्या बात है, बहुत बेस्ट एनर्जी है, बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो, किसी ओकेजन में जा सकते हो, सेलिब्रेशंस में जा सकते हो। अगर आप किसी और जगह पर जाना चाहते हो, जॉब के लिए आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर आप इस वक्त पर जॉब के लिए परेशान थे, कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जॉब को लेकर। या फिर जॉब में कुछ नया करना चाहते थे, कहीं और जगह पर करना चाहते थे, तो बिल्कुल आप कीजिए। अगर आप नेक्स्ट दूसरी जगह पर जाकर भी अप्लाई करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। वाओ, यस। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ बहुत बेस्ट एनर्जी है। मार्च मंथ से ये एनर्जी आपकी स्टार्ट हो जाएगी कैंसर, कर्क राशि वालों। तो हम देखते हैं कि अभी आपका बिजनेस है, आपकी नॉर्मली आपकी अबंडेंस, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपका पैसा कैसे रहने वाला है इस मार्च मंथ में। कर्क राशि वालों का सुख समृद्धि से रिलेटेड कैसा जाने वाला है मार्च मंथ, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। थैंक यू। कैसे जाने वाला है मार्च मंथ। ओके, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। बिजनेस, करियर, सुख समृद्धि, पैसा कैसा आने वाला है, किस तरीके से रहने वाली है ग्रोथ। तो बात की जाए अगर आपके ग्रोथ की, तो यहाँ पर बहुत सारी टेंशन बनी हुई है कैंसर कर्क राशि वालों आपके साथ। पैसों को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन बनी हुई है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि रात की नींद भी पूरी नहीं कर पाते आप। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट तो हैं आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ना आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना ही पड़ेगा, कुछ चीजों को अपनी एनालाइज करना ही पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना ही पड़ेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। शायद हो सकता है कि आप अभी उस तरीके से वो चीजें नहीं कर पा रहे अपने करियर से रिलेटेड, या जो आपको कर देना चाहिए, जिन कारणों से आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई है। लेकिन आप ना हार नहीं मानने वाले इस मार्च मंथ में, ना हार नहीं मानने वाले। ठीक है, खुद के लिए जब आप स्टैंड लोगे। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है थोड़ी सी उदासी है आपके साथ अपने पैसे को लेकर। अपने पैसों को लेकर कहीं ना कहीं उदासी फील कर सकते हो, मायूसी फील कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं अगर आप टीम वर्क कर रहे हो या कुछ, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, या तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो चीजें सही नहीं है ना। तो अगर बात करें पैसे की ना तो यहाँ पर पैसे के लिए कहीं ना कहीं आपको खुद स्टैंड लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर बिजनेस के लिए आप अपना फोकस बेटर करते हो, बिजनेस के लिए अपना फोकस सही बनाए रखते हो, या चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो कि किस तरीके से क्या ही होता है, तो यहाँ पर पैसों की वजह से आप यहाँ पर मार्च मंथ में ना पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों की परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके साथ जो आपको ना अंदरूनी तौर पर मायूस कर रही है, अंदरूनी तौर पर मायूस कर रही है, परेशान कर रही है, जिस कारण से
इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो मन के अंदर से उदास हो आप, मन के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं धोखे या कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी है जो ना बाहर से आप पावरफुल पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी अंदरूनी तौर पर कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं जिस कारण से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बने हुए हैं। शायद आध्यात्मिकता को पूरी तरह से नहीं निभा रहे। आध्यात्मिकता क्या है? सिर्फ मेडिटेशन पर बैठ जाना आध्यात्मिकता नहीं है। मेडिटेशन से खुद को मजबूत करना और उस मजबूती के साथ अपने कर्मों को, आप किस तरीके से अपने कर्म कर रहे हो, वो सारी चीजों को एनालाइज करना है। कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान अपने आप में परफेक्ट होता है, लेकिन किस तरीके से परफेक्ट हो आप, क्या गलती हो रही है आपकी साइड से, क्या ऐसी चीज हो रही है जिसके रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पर आपके कर्मों का लेखा जोखा हर चीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें आपकी लाइफ में इस वक्त पर बनी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कर्मास की, तो आपको सबसे पहले वो चीजें देखनी है कि आपने क्या ही ऐसा किया है, क्या आपकी तरफ से गलती हो रही है, कहाँ पर क्या ऐसी चीज हो रही है जो आपको कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं दे रही है जो आप चाहते हो। लेकिन अगर जैसे ही इन चीजों को आप अपने कर्मों को, यहां पर ये देखिए ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे आए है ना, तो अपने कर्मास को जब एनालाइज करके अपने कर्मास को एनालाइज करके पूरी तरह से समझते हो, प्योरिटी में लाते हो, ठीक है, प्योरिटी में लाते हो, तो आप देखोगे कई बार ऐसा होता है ना कि चीजें हमारी नजर में वो सही है जो कई बार ईश्वर की नजर में गलत होती हैं, मगर हमें पता नहीं चलता। तो जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं ना, वो है आपके पास्ट कर्मास। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हैं जो लगातार आपको दर्द दे रही हैं, परेशानी क्रिएट कर रही हैं, बहुत सारे आपके साथ धोखे हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, ऐसा बहुत सारा माइंड के अंदर बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके जो भी हो रहा है ना, तो जैसे ही आप अपने कर्मास पे, कई बार ऐसा होता है ना हमसे कुछ गलती हो गई लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं, हमें लगता है नहीं नहीं हमने तो इसलिए ये किया क्योंकि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी साइड से ऐसा हुआ। तो वो सारी चीजें अगर होती हैं तो उससे क्या होता है, ईश्वर कहता है आप अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए, सामने वाले ने आपके साथ क्या किया उसके लिए आप, मतलब ईंट का जवाब ईंट से मत दीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, तो उन ब्लॉकेज को हटाने के लिए सबसे पहले तो वो कर्मास को एनालाइज कीजिए, आपकी साइड से क्या गलतियां हुई हैं, क्या चीजें की हैं, और उसके बाद उस पर आपको पश्चाताप, जब हम पश्चाताप करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी यहाँ पर गलती है, मुझे ये नहीं करना, और उस गलतियों को सुधार लेते हैं, है ना। तो मार्च मंथ में अगर आप इस चीज को यहाँ पर पश्चाताप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, कुछ चीजें आपको परेशान करती हुई नजर आ रही हैं, जिस कारण से देखोगे कि नेक्स्ट जो आपके साथ है ना, आपके ब्लॉकेज हटेंगे। जैसे ही आपकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते हैं तो ईश्वर उसकी सुनवाई करता है और आपके कर्मास को क्लीन कर देता है, क्योंकि अब आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि आपकी साइड से भी कुछ चीजें गलत थी जिस कारण से आपके साथ कुछ ब्लॉकेज बन गए। और जैसे ही, क्योंकि आप इतनी पावरफुल, इतनी प्योर सोल होने के बावजूद कहीं ना कहीं बहुत सारे धोखे आपके साथ बने, कुछ ऐसी चीजें बनी, कहीं ना कहीं मेडिटेशन रुकता हुआ नजर आ रहा है इस मार्च मंथ में, क्योंकि बहुत सारी उदासी है, अंदर उदास हो रहे हो, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए पैसों की जो आपको परेशान कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आने वाले हैं। एंड ऑफ द मंथ में आप देखोगे कि आप ना अपना काफी पैसा कमाने वाले हो और अभी उस पर बहुत कुछ सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। आपकी साइड एक जीत, जिन चीजों को अभी तक जो ग्रोथ रुकी हुई थी, आप देखोगे कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ पर बेस्ट काम करते हो तो ईश्वर हमें अपने तरीके से गिफ्ट्स देते हैं, तो वही गिफ्ट्स आपकी तरफ आने वाले हैं। आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल बने थे, तो वो अब स्ट्रगल मार्च मंथ के बाद आप देखोगे कि वो स्ट्रगल कम होते हुए नजर आ रहे हैं पैसों को लेकर, ठीक है। तो ये थी आपकी बेस्ट एनर्जी है सुख समृद्धि को लेकर। हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या है इस वक्त पर, आपकी लव लाइफ में क्या है। कैंसर, कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कैंसर,
कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसे जाने वाली है, क्या होने वाला है लव लाइफ में, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कैंसर की लव लाइफ, कैंसर कर्क राशि वालों की लव लाइफ। ओके, लव लाइफ की बात करें तो सुख समृद्धि, हंसी खुशी, पारिवारिक रिश्ते, रिलेशनशिप सब काफी अच्छी जाने वाली है आपकी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है, आपका जो एक यस अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, अगर आपका किसी एक इंसान पर ध्यान है, किसी पर्सन को लगातार, यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं इस मार्च मंथ में। आप अपने पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हो, है ना, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हो। या तो आप बातचीत करते हुए अपने परिवार से नजर आ रहे हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिन पर आप विश्वास करते हो उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, एक सच्ची कमिटमेंट को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक लाइफ में जाना चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका ध्यान हो ही नहीं पा रहा। अब आपका ध्यान कहीं ना कहीं एक ही जगह पर अटका हुआ है, एक ही पर्सन पर अटका हुआ है, जिसकी तरफ आपको बहुत गुस्सा आ सकता है मार्च मंथ में, जिस कारण से उस पर्सन की तरफ आपको बहुत सारा गुस्सा आ सकता है। लेकिन बात करें सच्चाई की तो बहुत ही ट्रू, कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रू रिलेशनशिप है, बहुत ही सच्चाई के साथ ये इंसान, मतलब आप किसी की तरफ जाना चाहते हो या फिर कोई आपकी तरफ इस मार्च मंथ में आ सकता है, जो आपको अपने मन के भाव, सच्ची भावनाएं बता सकता है आपकी लाइफ में। मतलब अभी बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत गुस्सा, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। कोई पर्सन जिस पर आपको लगातार, जिस पर आपका ध्यान था, जिसको आप चाहते थे, मतलब वो आपकी तरफ आए, आपके मन के अंदर कुछ मायूसी बनी हुई थी, तो यस आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर इस मार्च मंथ में प्यार फील कर सकते हो, बहुत प्यार फील कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्यार फील करते हुए नजर आ रहे हो किसी के प्रति, और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। लेकिन गुस्सा आने के बाद, मतलब गुस्सा आ रहा है लेकिन दिखाना नहीं चाहते, और अगर किसी की तरफ जाना चाहते हो तो फिर भी जा नहीं रहे, लेकिन कोई इंसान आपकी तरफ आ भी सकता है। ये सिचुएशन ऐसी कुछ बनी हुई है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आना भी चाहता है और नहीं भी आना चाहता, दोनों ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट बनी हुई है, जिस कारण से एग्रेशन बना हुआ है इस मार्च मंथ में। लेकिन यहाँ पर बात करें एक रिलेशनशिप में कितना प्यार है, कितनी सच्चाई है, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ओवरफ्लो करती हुई एक प्रेम, जो ईश्वरीय प्रेम है, ब्लेसिंग के साथ आप अपने पार्टनर, मतलब ये आपका जो रिलेशनशिप है, जिसको आप तहे दिल से, कहीं ना कहीं आपका ध्यान ही नहीं हट रहा है इस रिलेशनशिप से, है ना, बहुत प्यार जताना चाहते हो, बहुत प्यार दिखाना चाहते हो। यस बहुत प्यार दिखाना चाहते हो, बहुत बढ़िया ऊर्जा है यहाँ पर। आई थिंक मार्च मंथ के लास्ट तक आप देखोगे कि हो सकता है कि जिस इंसान का आपको वेट है, जिस इंसान को अपना प्यार दिखाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपके साथ बनी हुई है। जिस इंसान की आप राह देख रहे हो, जिस इंसान पर आपका फोकस बना हुआ है, जिस इंसान को लगातार याद कर रहे हो, कोई डिस्टेंस में हो, कुछ भी ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं, तो आप देखोगे कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। द सन की एनर्जी है जो बताती है कि आपके रिलेशनशिप में ना एक नया मोड़ आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग, बहुत सारा प्यार वो पर्सन भी फील कर सकता है, आप भी फील कर सकते हो। बिल्कुल एक स्ट्रेंथ, एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक विल पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईश्वरीय ब्लेसिंग बनी हुई है आपके प्रेम पर, और आपको बिल्कुल ब्लेस्ड किया जा रहा है, जिस कारण से मतलब आपका जो प्यार है वो सेफ है, ईश्वर कह रहे हैं वो सेफ है, जिस कारण से आप बहुत ज्यादा मायूस और लॉसेस फील कर रहे थे, लेकिन वो सेफ है। आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, दृढ़ संकल्प बनाना होगा, जिस पर आपका ध्यान है, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप
प्यार दिखाना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए एक ट्रू बने रहना ही आपके लिए आपका एक दृढ़ संकल्प, मतलब अंदर से जो आपका अंदरूनी जो प्रेम है वही आपको अपने सही संकल्प के साथ आगे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर शायद कुछ ऐसे लोग भी हैं, कैंसर कर्क राशि वालों, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा परेशान कर देने वाला है। आई थिंक यहाँ पर आप किसी, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, अगर आप मैरिड कपल हो और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर प्यार और गुस्सा दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे धोखे और बहुत सारी मायूसी भी बनी हुई है और आपको परेशान, दर्द दे रही है ना, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मार्च मंथ में ना आप डाइवोर्स की तरफ जा रहे हो, या फिर या फिर ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, डाइवोर्स वाली सिचुएशन बनी हुई थी, या फिर बहुत सारे ये भी हो सकता है कि यहाँ पर काउंसलिंग लेते हुए नजर आ रहे हो, बहुत आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सारे मन खराब हो रहा है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, बहुत ही ऐसा दर्द जो मतलब आप शायद किसी को दिखा नहीं पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे, अपनी मैरिज लाइफ को खत्म होते हुए या कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो बहुत दर्द दे रही है वो। लेकिन यहाँ पर अगर आप दृढ़ मतलब आपके अंदर प्रेम सच्चा है और अपने प्यार पर लगातार आप बने हुए हो, तो हो सकता है कि मार्च मंथ के लास्ट तक आप देखो कि कुछ सिचुएशन आपकी बदल सकती है, चेंज आ सकता है। 10 स्टार की एनर्जी है, बहुत ही प्योर पर्सनैलिटी बनते हुए नजर आ रहे हो मुझे आप यहाँ पर। ये क्रॉस एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके पर्सन की भी ये एनर्जी हो सकती है। ओके, आई होप कि ये द फूल की एनर्जी है, सब कुछ आप ईश्वर पर छोड़ते हुए बिल्कुल आगे बढ़ जाने वाले हो, ठीक है, ईश्वर पर आप छोड़ते हुए सब कुछ आगे बढ़ोगे। बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत सारा मतलब आपको ना गाइडेंस क्या है, हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर इस मंथ में ना बहुत कुछ आपके साथ अलग अलग एनर्जी चेंज होती हुई नजर आ रही है। कभी बहुत ज्यादा दुख, कभी धोखे, कभी कुछ, कभी बहुत ज्यादा प्यार, ऐसी चीजें फील करने वाले हो कर्क कैंसर राशि के लिए। ओके, गाइडेंस मिल चुकी है आपको। देखो यहाँ पर गाइडेंस का ही कार्ड आया है, आर्कएंजल माइकल्स आपको यहाँ पर आपको जो गाइडेंस है वो दी जा रही है ये कि अपनी जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ, आपकी जिंदगी का राइट मायने में आप किस लिए आए, इस जिंदगी में आपका क्या सोल पर्पस है, मतलब आप अपनी लाइफ के यहाँ इस दुनिया में होने के मीनिंग को समझो, जानो खुद के साथ जो बहुत सारी आपकी लाइफ में जो आपको बहुत कुछ अचीव करना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चाहते थे जो मतलब आप शायद आज भूल रहे हो, है ना, तो आप ना उन सारी चीजों को समझो, क्योंकि अगर आप उन सारी चीजों पे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी चीजें हैं ना, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास और भी लोग हैं, आपके आसपास सिचुएशन कैसी है, आपकी अपनी लाइफ से आपने क्या क्या लेसन्स लिए हैं, तो वो सारी चीजें ना आपको आज मतलब आप आज उस जगह पर हो कि आप अपनी जिंदगी के खुद टीचर बन सकते हो, आप दूसरों को भी राह दिखा सकते हो, आप दूसरों के साथ वो अपने फ्रेंड सर्कल, आपके अराउंड जो लोग हैं, है ना, तो आप उन सारी चीजों के लिए ना खुद को पहले तो पहचानना है, अपनी लाइफ का सोल पर्पस पहचानना है, चीजें किस तरीके से थी, किस तरीके से हो रही हैं, है ना, आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ से एक टाइम मतलब एक साइकिल चेंज हो रही है, एक पैटर्न चेंज हो रहा है। ईश्वर आपसे कहते हैं कि आंखें बंद कीजिए, ठंडी सांस लीजिए, है ना,
और बहुत सारे आपके लाइफ में ईश्वर ने बहुत कुछ ऐसा है जो शायद अभी आप नहीं पहचान पा रहे। अपनी प्लान्स, आपके आइडियाज, आपकी जिंदगी में आपको क्या करना था, किस तरीके से क्या ही करना चाहते थे, क्या थे आपके सपने, क्या थी आपकी उम्मीदें, क्या करने आए थे इस दुनिया में, है ना। तो अपनी लाइफ में आज तक जो भी चीजें आपको, जो भी सिचुएशन आज तक आपके साथ बनी रही और उसने आपको वो रिजल्ट नहीं दिए जो आप चाहते थे, तो इस वक्त पर वो करके देखो। अभी उन सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़कर देखो। आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि लाइफ में बहुत कुछ नया है और आपके पास लाइफ जीने के बहुत सारे नए नए अवसर हैं, नई नई चीजें हैं, नई नई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। नए प्लान्स हैं, अपना फ्रेंड सर्कल न्यू बना सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकते हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर की गोद में हैं। किस कारण से परेशान हो, जो चीजें आपसे छूट रही हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, अपने पास्ट को रिलीज कीजिए। उन सारी चीजों से स्वतंत्र हो जाइए। रिलीज द पास्ट। जब आप उन सारी चीजों से, उस सारी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से पास्ट को रिलीज करोगे तो आप अपनी लाइफ को, मतलब खुद को हील करना है ना, खुद को हील करना है। जब आप हील करोगे ना, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं आपके अंदर ना बहुत कुछ ऐसा है जो आपने कैद करके रखा हुआ है। आपके पास्ट लाइफ से ना बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी एनर्जी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो शायद आप किसी को भी नहीं बताते, या फिर कुछ ऐसा है जो बहुत पुराना। जब हम किसी बर्तन के अंदर खाना भी डाल के रख देना तो 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता, सड़ जाता है। और अगर आपने सालों साल से कोई चीज अंदर दबा रखी है, सालों साल से आपके अंदर कुछ है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको दर्द देती है, जो परेशान करती है, तो मतलब वो सोच के देखो, वो सालों साल से जो चीजें हैं वो आपको अंदर से क्या फील करवा रही होंगी, क्या ही हो रहा होगा आपके साथ। तो ईश्वर कहते हैं कि अपने प्लान्स, अपने आइडियाज, अपने वर्क पे लगाओ, अपनी एनर्जी को अपने काम पर लगाओ, अपनी एनर्जी को खुशियों पर लगाओ, अपनी एनर्जी को सही मायने में सही चीजों पर, अपने सोल मिशन पर लगाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ का हर दुख खींच लिया जाएगा, क्योंकि ये दैवीय शक्तियां लगातार आपके साथ हैं। दैवीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन शायद आपको अभी नहीं समझ आ रहा। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि वो सारी चीजों को क्लीन एंड क्लियर करो जो अभी तक आपने क्लीन एंड क्लियर नहीं की। हो सकता है बचपन से हो, पुरानी चीजें हो, कुछ भी हो सकता है जो आपके अंदर है, जिस कारण से आपके अंदर ब्लॉकेज बने हुए हैं। खुद को हील करना है, पूरी तरह से हील करके उस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप अपनी एनर्जी को समझ पाओगे, आप अपनी ऊर्जा को समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत बेस्ट ऊर्जा कैंसर, कर्क राशि वालों, आपकी बहुत ही बेस्ट ऊर्जा है। आपके पास वो टूल्स है, वो आप एक ऐसे इंसान हो जिसने ईश्वरीय शक्तियों को, मतलब ईश्वरीय शक्तियां आपको मिल चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज के कारण आप शायद उन चीजों को समझ नहीं पा रहे, उन्हें यूज नहीं कर पा रहे। अपनी ग्रोथ, मतलब ब्लॉकेज बनने के कारण आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं, इस कारण से आपके रिलेशनशिप, आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई है, या आपके साथ चीजें गलत हैं। तो पहले जानिए कि आपके साइड से क्या गलत हो रहा है, उन सारी चीजों पर काम कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके अराउंड कोई कैंसर है तो उन्हें भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।